नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। इसके पहले जो वीडियोस हमने बनाए हैं उसमें प्रकृति से संबंधित वीडियो सीरीज़ में हमने वात, पित्त और कफ प्रकृति के व्यक्तियों में शारीरिक लक्षण क्या दिखेंगे, इनके स्वभाव में क्या विशेषताएं रहेंगी, इनके मानस भाव कैसे रहेंगे, इन सब के बारे में देखा। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में हम वात प्रकृतियों के व्यक्ति के शरीर में जो वात दोष बढ़ा हुआ है उसको शांत करने के लिए हमने खान पान कैसे रखना चाहिए, शारीरिक क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, या फिर उन्होंने चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट क्या लेनी चाहिए, इस सब के बारे में देखेंगे। तो आज का वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिले। वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का जो 13वां अध्याय है यानी दोषोपक्रमणीय अध्याय, इसमें उन्होंने वात दोष की चिकित्सा यानी बढ़े हुए वात दोष को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए इस बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। उसमें हम आपको 10 बातें या 10 पॉइंट्स बताएंगे। तो देखते हैं कि ये 10 जो पॉइंट्स है ये कौन से हैं। सबसे पहले है स्नेह प्रयोग या स्नेहपान। तो इसमें तेल का अभ्यंतर सेवन करना है। तो जो तेल का इसलिए क्योंकि वात दोष में तेल का प्रयोग बताया है। तेल जो है वो उत्कृष्ट वात शमन करने वाला है। वैसे ही जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति है उनके लिए घी, खास करके देसी गाय का जो घी है वो पित्त का शमन करने वाला है। जो शहद है वो बढ़े हुए कफ दोष का शमन करने वाला है। तो आज के वीडियो में हम वात दोष की चिकित्सा देख रहे हैं, इसलिए हमने तेल का प्रयोग आपको बताया है। तो तेल फिर कौन सा लेना है, तो आयुर्वेद ने तिलक का तेल जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताया है। देखिए तेल शब्द जो है ये भी तिल शब्द से ही ये उत्पन्न हुआ है। ऐसे बताया है कि तिलोद्भवम तैलम। तो तिल का तेल ही क्यों, तो तिल का जो तेल है वो स्निग्ध है, वो उष्णवीर्य है, यानी ये गर्म स्वभाव का, गर्म नेचर का है। हमने पहले भी देखा है कि जो वात प्रकृति के व्यक्ति है उनके शरीर में बहुत ड्राइनेस है यानी रुक्षता है, उनके जोड़ों में दर्द है, उनके शरीर में यानी पूरे उनके बाल रुखे, उनकी त्वचा रुखी, तो ये रुखापन बहुत है। इसके साथ साथ ही शीतता ये गुण उनका बताया है, उनको ठंडी भी बहुत जल्दी लगती है। तो ये जो तिल का तेल है उसमें स्निग्धता भी है और उसमें ये गर्म स्वभाव का भी है। तो ये दोनों जो गुण है वो वात प्रकृति के जो गुण है उसके अपोजिट है, उसके विरुद्ध है। तो इसीलिए ये वात का शमन करने वाले हैं। तो आयुर्वेद ने तो तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ बताया है, लेकिन इसमें देश साथ में भी बताया है। देश साथ में यानी आप जिस देश में, आप जिस प्रदेश में आप रहते हैं तो वहाँ पे जो तेल आपको मिलता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो वहाँ पे सरसों का तेल है, या आप साउथ में है तो, या फिर आप कोस्टल रीजन में है तो वहाँ पे नारियल का तेल आपको मिलेगा। आप महाराष्ट्र में है तो मूंगफली का तेल है। तो ये सभी तेल आप अपने हिसाब से सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने ये तेल कैसे सेवन करना है, तो हो सके तो फ्राइड या तली हुई चीज़ें इस्तेमाल ना करें। आप तेल को, कच्चा तेल ऊपर से आप इसे ले सकते हैं, फिर रोटी पे डाल के या सब्ज़ी पे लेके या दाल में उसको करके, या फिर आप सूखी चटनी वे है उसके ऊपर आप इस तेल को डाल के इसका सेवन आप कर सकते हैं। तो कुछ लोग पूछेंगे कि क्या इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अगर आपकी वात प्रकृति है तो आपके शरीर में ऑलरेडी स्निग्धता की कमी है, तो ये जो तेल है वो उस कमी को पूरा करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। सिर्फ आपको एक बात का ही यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वात प्रकृति के व्यक्ति है उनका अग्नि विषम है, यानी जो पचन करने वाला अग्नि है वो कभी कम रहेगा तो कभी ज़्यादा रहेगा। तो उसके हिसाब से सिर्फ ये तेल का सेवन करते हुए आपको सावधानी लेनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है अभ्यंग यानी शरीर को तेल लगाना, तेल की मालिश करना। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का 2रा अध्याय यानी दिनचर्या अध्याय में इसका बहुत सुंदर श्लोक दिया है। वो कहते हैं अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रम वातः। अभ्यंगम आचरेत नित्यम यानी इस तेल मालिश का हमें रोज प्रयोग करना है। स जरा यानी बुढ़ापा। तो इस जो तेल की ये जो मालिश है ये करने से बुढ़ापा जो है वो देर से आता है। स जरा श्रम यानी अगर आपको थकान महसूस होती है तो वो भी कम होगी। जरा श्रम वातः ये वात का शमन करने वाला है, और इसीलिए उन्होंने अभ्यंग का प्रयोग वात दोष की चिकित्सा में बताया है। तो हमने भी रोज़ ये जो अभ्यंग बताया है तेल की मालिश है तो इसका प्रयोग हमें रोज़ करना है। अब देखते हैं कि इस तेल की मालिश के लिए हमें तेल कौन सा इस्तेमाल करना है। तो आयुर्वेद ने तिल का तेल बताया है। तिल तेल के साथ साथ ही फिर आप नारायण तेल, महानारायण तेल, बला तेल, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं।
अब देखते हैं कि ये जो तेल अगर हम पूरे शरीर पे नहीं लगा सकते तो फिर हम क्या करें। तो उसमें भी उन्होंने बताया है कि शिरश्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलयेत्। अगर आप पूरे शरीर को भी तेल नहीं लगा सकते तो ऐसे 3 स्थान है कि वहाँ पे हमने तेल का प्रयोग हमेशा करना है। तो वो है, हमें सर पर तेल लगाना है। शिरश्रवण, श्रवण यानी कान, कान में तेल लगाना नहीं है। कर्ण पूरण बताया है, कान में तेल डालना है। शिरश्रवण पादेषु, पाँव के तलवों में हमें तेल लगाना है। इसके पहले हमने पादाभ्यंग पे भी एक वीडियो बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इन तीनों स्थानों पे हमें तेल लगाना है। उसके साथ साथ ही जो वात प्रकृति के व्यक्तियों में कभी कभी फ्रस्ट्रेशन है या फिर वो इरिटेबल हो जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए नस्य चिकित्सा आप कर सकते हैं। नस्य यानी नाक में तेल की बूंदें डालना। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो प्रतिमर्श नस्य यानी आपकी छोटी उंगली थोड़ी सी तेल में डुबो के उसको अपने नाक के अंदर से तेल को लगाना है। तो ये नस्य चिकित्सा भी इसमें बहुत उपयुक्त है। तो इस तरह से हमें अभ्यंग का सेवन करना है। अब देखते हैं कि अभ्यंग कब करना है। वैसे तो हमेशा करना है, लेकिन ठंडी के मौसम में या फिर वर्षा ऋतु यानी बारिश में इसका हमने नित्य प्रयोग करना है। तीसरा पॉइंट है स्वेदन चिकित्सा। स्वेदन यानी ऐसे उपाय जिससे आपको पसीना आए। तो इसके लिए सुबह की धूप में आप बैठ सकते हैं या फिर सेक आप ले सकते हैं। चौथा है मर्दन चिकित्सा। मर्दन यानी शरीर को दबाना, हाथ पाँव को दबाना। तो आप खुद भी जहाँ पे आपको दर्द है उसको आप दबा सकते हैं। उसका जो अगला पॉइंट है वो है वेष्टन। वेष्टन यानी शरीर को जहाँ पे जिस भाग में आपको दर्द है वहाँ पे आप पट्टी से उसको बांध सकते हैं। और आपने काफ़ी लोगों को देखा है, अगर उनको कहीं शरीर में दर्द है तो वो उसको बांध के रखते हैं। तो ये आयुर्वेद में भी इसका वर्णन हमें मिलता है। अगला पॉइंट है पंचकर्म चिकित्सा का प्रयोग। तो जो वात प्रकृति के व्यक्ति है उसमें बढ़े हुए वात दोष को शांत करने के लिए मृदु संशोधन बताया है। तो उसमें वमन और विरेचन अगर कराना है तो बहुत ही सौम्य, बहुत हल्का करना है। वमन यानी क्या, तो औषधि द्रव्य देके उल्टी के द्वारा शरीर से दोषों को निकालना, और विरेचन यानी औषधि द्रव्य देके जुलाब के द्वारा दोषों को निकालना। लेकिन बस्ती चिकित्सा इसमें प्रमुख बताइए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बस्ती यानी क्या, तो औषधि द्रव्य देके यहाँ पे गुदद्वार के द्वारा औषधियाँ डाली जाती है और वातदोष को वो शरीर से बाहर निकालती है। तो इसमें हम जो औषधियों का प्रयोग करते हैं तो वो स्निग्ध या जो उष्ण स्वभाव की यानी गर्म स्वभाव की है, ऐसे तेलों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप तिल का तेल, एरंड का तेल या फिर नारायण तेल, महानारायण तेल, बला तेल, इसमें बस्ती चिकित्सा में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ ही काढ़े भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये पंचकर्म चिकित्सा करानी है तो आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से इसको करना ज़्यादा उचित होगा। अब देखते हैं कि वात प्रकृति वाले व्यक्तियों ने खान पान यानी भोजन कैसे लेना चाहिए। तो मधुरा, अम्ला और लवण, ये 3 रस यानी ये 3 स्वाद उनके खाने में होने चाहिए। मधुर यानी मीठा रस, अम्ल यानी खट्टा रस और लवण यानी खारा या नमकीन रस। तो इन 3 रसों का सेवन उन्होंने क्यों करना चाहिए, तो क्योंकि ये तीनों रस जो है ये वात का शमन करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मीठे, खट्टे और नमकीन चीज़ों का उनके खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। जो खाना है उन्होंने वो गरम गरम, ताज़ा, स्निग्धता युक्त, पौष्टिक ऐसे सेवन करना चाहिए। गुड़ या गुड़ से बने पदार्थों का भी उन्होंने सेवन करना चाहिए। जो पानी पी रहे हैं वो भी अगर गर्म पिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। खास करके ठंड के मौसम में या बारिश में गर्म पानी का उन्होंने सेवन करना चाहिए। अब देखते हैं कि आसव अरिष्ट जो आयुर्वेद ने बताया है क्या वो उनके लिए हितकर है। तो इन्होंने आसव और अरिष्ट का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे अश्वगंधारिष्ट, बलारिष्ट, द्राक्षासो, अगर ये इनका सेवन करते हैं तो इनको उसका फ़ायदा भी ज़रूर मिलता है। अब देखते हैं कि वात प्रकृति वाले व्यक्तियों ने व्यायाम कितना करना चाहिए। तो इन्होंने व्यायाम बहुत कम करना चाहिए। आयुर्वेद ने अर्धशक्ति व्यायाम बताया है। तो हल्के फुल्के योगासन या प्राणायाम ये कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, जिम में जाना, ये इनके लिए हितकर नहीं है। उसके साथ ही सुखशीलता शब्द बताया हुआ है। सुखशीलता यानी आराम से रहना, व्यर्थ में यानी भागदौड़ ना करना, आराम से रहना, आराम करना। तो वात प्रकृति वाले व्यक्तियों ने इस आराम का अगर वो करते हैं तो वातोदोष का भी शमन होता है। तो आज के वीडियो में हमने वात प्रकृति के व्यक्ति या फिर अन्य व्यक्ति जिनके शरीर में वातदोष बढ़ा हुआ है
उन्होंने क्या सावधानी बरतनी चाहिए, खान पान कैसे रखना चाहिए और चिकित्सा क्या ले सकते हैं, इन सब के बारे में देखा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।